बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ क्वाइट प्लेस डे 1। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क शहर से बाहर एक आइसोलेटेड प्लेस से, जहां पर एक हॉस्पिस है। हॉस्पिस उस जगह को कहा जाता है जहां पर ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं, ताकि उन्हें मेंटली और फिज़िकली दोनों ट्रीटमेंट यहाँ पर दिए जा सकें। यहाँ पर समीरा नाम की एक पेशेंट भी होती है जिसे पता है कि अब उसकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए वो अपने साथ अपनी कैट, जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसे भी यहाँ हॉस्पिस में ले आई होती है। अब पिछले कई दिनों से सब के सब हॉस्पिस से बाहर नहीं गए, इसीलिए यहाँ का जो केयर टेकर होता है वो समीरा से कहता है कि कल मैनहट्टन में एक बहुत अच्छा शो है, हम सबको शो देखने के लिए जाना चाहिए। समीरा कहती है कि मैं एक ही शर्त पर जाऊँगी, अगर वहाँ पर मुझे पिज़्ज़ा खाने के लिए दिया जाएगा। दरअसल समीरा को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। केयर टेकर उसकी बात मान जाता है और अगले दिन ये सब के सब यहाँ से मैनहट्टन उस शो को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में देखते हैं कि आसमान में सिटी के ऊपर बहुत सारे फाइटर जेट प्लेन्स हैं जो आमतौर पर सिटी के ऊपर कभी फ्लाई नहीं करते। इन्हें लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये इस पूरी सिचुएशन को अवॉइड करके उस शो को देखने के लिए जाते हैं। दरअसल ये एक पपेट शो होता है जो समीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो अपनी कैट को लेकर बाहर एक स्टोर में चली जाती है जहाँ पर इनका केयर टेकर भी होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि शहर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हालांकि समीरा यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए आई थी, लेकिन अब वो केयर टेकर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। वो कहता है कि जल्द से जल्द बस में बैठो, जिसके बाद ना चाहते हुए भी समीरा को अपनी कैट के साथ बस में बैठना पड़ता है। और अब जब इस शहर से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी आसमान में देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी चमकदार चीज़ें जैसे कि मीटियोर ज़मीन की तरफ आ रही हैं, और अगले पल वो सब की सब ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाती हैं। एक इनकी बस के ऊपर भी गिरती है, जिसके बाद समीरा अपनी कैट के साथ बाहर आ जाती है। चारों तरफ धूल उड़ रही होती है और तभी समीरा देखती है कि क्रिएचर एक इंसान को अपने साथ खींच कर ले जा रहा है। दरअसल आसमान से जो चीज़ें गिरी थी वो एलियंस हैं जिन्होंने धरती के ऊपर हमला कर दिया है। ये एलियंस देख नहीं सकते, बस ये आवाज़ों को सुन सकते हैं और उन्हीं आवाज़ों से इंसानों के ऊपर ये हमला करते हैं। पूरे शहर में अफरा तफरी होती है। समीरा अपनी आंखों के सामने कई लोगों को मरते हुए देखती है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है और तभी एक कार में ब्लास्ट होता है, जिससे समीरा बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो उसी थिएटर में होती है जहाँ पर उसने पपेट शो देखा था। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एलियन से छुपकर यहाँ पर अपनी जान बचाकर बैठे होते हैं। सब के सब शांत होते हैं। समीरा कुछ बोलने वाली होती है कि तभी हेनरी नाम का एक आदमी, जो पहले भी समीरा से इसी थिएटर में मिला था, वो उसका मुंह बंद कर देता है और इशारे से उसे समझाता है कि कुछ मत बोलना, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो एलियंस को पता चल जाएगा कि यहाँ पर लोग छुपे हुए हैं और वो इन सब को मार देंगे। बाहर मिलिट्री भी होती है जो बार बार अनाउंसमेंट कर रही होती है कि जो जहाँ पर है वहीं पर चुपचाप बैठे रहें जब तक कि उन्हें आर्मी यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए नहीं आती। अब जो आर्मी का हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट कर रहा होता है उसके ऊपर भी एलियंस हमला कर देते हैं। समीरा के पास जो कैट होती है वो उसकी गोद से निकलकर बाहर भागने लगती है। समीरा भी उसके पीछे जाती है, जो देखकर सब के सब डर जाते हैं, क्योंकि अगर समीरा या उसकी कैट ने कुछ भी आवाज़ की तो एलियंस यहाँ पर आकर सबको मार देंगे। पर इससे पहले कि उसकी कैट बाहर जाती, वो अपनी कैट को दरवाजे पर पकड़ लेती है, लेकिन उसकी कैट आवाज़ करती है, जिसके बाद एक एलियन जो कि बाहर ही था वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और अब वो समीरा पर हमला करने वाला होता है कि तभी उस एलियन को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को सुनकर वो हेलीकॉप्टर के पीछे चला जाता है और इन सब की जान बच जाती है। अभी देखते हैं कि शहर से निकलने के लिए जितने भी ब्रिजेस होते हैं उन सबको गवर्नमेंट ने ब्लास्ट कर दिया होता है, क्योंकि एलियंस ने सिर्फ इसी शहर पर हमला किया है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक भी एलियन इस शहर से बाहर निकले। गवर्नमेंट को पता होता है कि ये एलियंस देख नहीं सकते और ना ही ये पानी में जाते हैं, इसीलिए उनके बाहर निकलने के सारे रास्ते अब बंद कर दिए हैं। लेकिन अब भी शहर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जिसमें केयर टेकर समीरा और उसकी कैट भी हैं। अब समीरा और केयर टेकर आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ का जो जनरेटर होता है वो आवाज़ करना शुरू कर देता है।
केयरटेकर जनरेटर को बंद करने के लिए उसकी तरफ भागता है। वो जनरेटर को बंद तो कर देता है, लेकिन अब एक एलियन उसके सामने आ जाता है जो केयरटेकर को वहीं पर मार देता है। समीरा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं बचने वाला, इसीलिए वो अपनी कैट को लेकर इस जगह से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक स्टोर दिखता है जहाँ से वो चुपचाप कुछ चीज़ें लेती है, जिसके बाद वो एक फाउंटेन के नीचे छुप कर बैठ जाती है, जहाँ पर पहले से 2 बच्चे होते हैं जो एलियन से छुप कर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि पानी की आवाज़ सुनकर एलियंस उसके पास नहीं आते। और अब समीरा के पास जो खाने की चीज़ें होती है वो उन बच्चों को देती है, और तभी हेलीकॉप्टर से अनाउंसमेंट होती है, इस सिटी के साउथ में हमने बहुत सारी बोट्स का अरेंजमेंट किया है, जो भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं वो साउथ की तरफ जाएं ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। यहाँ पर मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो इन एलियंस को डाइवर्ट करने के लिए एक दिशा की तरफ चलते हैं ताकि एलियंस हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ सुनकर उनका पीछा करें, और ऐसा होता भी है। और जब एलियंस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे होते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब साउथ की तरफ जाने लगते हैं। समीरा उन दोनों बच्चों को लेकर साउथ की तरफ जाती है। जल्दी उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर बोट्स हैं, पर यहाँ पर इंसानों की तादाद बहुत ज़्यादा और बोट्स की बहुत कम है। वो उन दोनों बच्चों को बोट्स की तरफ भेजकर खुद वापस शहर की तरफ आ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इतने सारे लोग उन बोट्स में नहीं आ सकते। और अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवाज़ से एलियंस इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है, जिस अफरा तफरी में समीरा की कैट उससे अलग हो जाती है। अब वो अपनी कैट का पीछा करते हुए एक जगह पहुँचती है जहाँ पर उसे एक और सर्वाइवर मिलता है जिसका नाम एरिक होता है। वो एरिक को इशारे से कहती है कि तुम साउथ की तरफ जाओ, वहाँ पर बोट्स हैं जो तुम्हें इस जगह से निकाल लेंगी। लेकिन एरिक साउथ की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो समीरा के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो पूरी तरह से शॉक्ड होता है। जो भी शहर में हुआ है उसके लिए कोई तैयार नहीं था। और अब समीरा एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाती है। दरअसल ये उसी का घर था और उससे चाबियां कहीं मिसप्लेस हो गई हैं। समीरा घर का ताला नहीं तोड़ सकती क्योंकि आवाज़ होने से एलियंस इनके ऊपर हमला कर देंगे। तभी आसमान में बिजली चमकती है और बिजली की आवाज़ का फ़ायदा उठाकर एरिक घर के दरवाजे का ताला तोड़ देता है, जिसके बाद ये अंदर आ जाते हैं। एरिक समीरा को बताता है कि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई करने के लिए शहर में आया था और अब मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार के पास वापस पहुँचना चाहता हूँ। समीरा बताती है कि मैं एक पोएट थी, मैं पोएम्स लिखती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे खतरनाक बीमारी है तो मैंने लिखना छोड़ दिया। समीरा एरिक से कहती है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, अपने परिवार के पास वापस पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी बोट्स हैं जो तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगी। एरिक कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए बोट्स हैं तो तुम साउथ क्यों नहीं जा रहे? वो कहती है क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। दरअसल अब भी उसके मन में पिज़्ज़ा खाने की लालसा होती है। साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर वो यहाँ से बचकर निकल भी गई तब भी वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। अगली सुबह समीरा चुपचाप उस वक्त जब एरिक सो रहा होता है घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो एक लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं। वो एक बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वो देखती है कि उसकी कैट उसके पीछे एकटक देख रही है। उसे लगता है कि पीछे एलियन है, पर जब वो पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ पर एरिक होता है। एरिक को देखकर समीरा को बहुत गुस्सा आता है और गलती से उसके हाथ से किताबें नीचे गिर जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि अब किताबों के शोर से जल्दी यहाँ पर एलियंस आ जाएंगे, इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। पर अब इनकी आवाज़ से एलियंस इनके आसपास आ जाते हैं। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब भी एलियंस इनके आसपास होते हैं जो इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। एरिक बहुत सारी गाड़ियों के ग्लास तोड़ देता है, जिससे गाड़ियों के सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। जिस सायरन की वजह से एलियंस इनका पीछा नहीं कर पाते, जिसके बाद एरिक समीरा को एक सबवे लेकर आता है। पर अब भी इनके सामने एक एलियन है, जिससे बचने के लिए ट्रैक से होते हुए जहाँ पर पानी भर गया था एक दूसरी जगह आ जाते हैं जो कि एक चर्च होता है। और धीरे धीरे समीरा की हालत ख़राब हो रही है क्योंकि पिछले एक दिन से उसने अपनी दवा नहीं खाई है। एरिक को पता होता है कि अब उसे कौन सी दवा देनी है, इसीलिए वो एक मेडिकल स्टोर जाकर अपनी जान पर खेलकर समीरा के लिए दवा लेकर आता है। समीरा दवा खाकर पहले से बेहतर महसूस करती है, जिसके बाद समीरा और एरिक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
समीरा एरिक को बताती है कि जब मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहा। इस शहर में एक पिज़्ज़ा शॉप है जहाँ बचपन में मेरे पिता मुझे पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाया करते थे। मैं वहाँ से एक पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ इस शहर में आई थी ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के उन पलों को दोहरा सकूँ जो मैंने अपने पिता के साथ जिए थे। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगले दिन एरिक समीरा को लेकर उसी शॉप के पास जाता है। ये देखते हैं कि वो शॉप जल चुकी है जिससे समीरा पूरी तरह से निराश हो जाती है। एरिक कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं शॉप के अंदर जाता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर कोई पिज़्ज़ा हो। जिसके बाद वो शॉप के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक पिज़्ज़ा मिल जाता है। वो पिज़्ज़ा उस समीरा के पास लाता है। समीरा पिज़्ज़ा खाकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद एरिक उसे कार्ड्स की एक मैजिक ट्रिक भी दिखाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर वाइन पीते एंजॉय करते हैं। समीरा को ऐसा लगता है कि जैसे उसने आखिरी इन चंद घंटों में अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली हो। वो तय करती है कि वो अपनी कैट को, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एरिक को दे देगी ताकि एरिक उसका ध्यान रख सके। और अब ये इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहाँ से देखते हैं कि पानी में अब भी एक बोट बची है जो लोगों का इंतज़ार कर रही है। समीरा एरिक से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद ये नदी के किनारे जाते हैं लेकिन अब भी वहाँ पर बहुत सारे एलियंस होते हैं। समीरा ने जो येलो कलर का जैकेट पहना होता है वो एरिक को दे देती है, साथ ही अपनी कैट को भी, और कहती है कि तुम बोट की तरफ जाना। जिसके बाद वो दूसरी तरफ गाड़ियों के बीच से जाती है और शोर करना शुरू कर देती है। एलियंस उस शोर को सुनकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ठीक उसी वक्त एरिक कैट को लेकर बोट की तरफ भागना शुरू कर देता है जो कि अब यहाँ से जा रही होती है। बोट में जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि अब भी शहर में कोई मौजूद है और अब क्योंकि एरिक कैट को लेकर पानी की तरफ बोट की तरफ भाग रहा होता है इसीलिए एलियंस उसके पैरों की आवाज़ सुनकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचकर उसे मारते, वो कैट के साथ पानी में कूद जाता है। जिसके बाद तैरता हुआ वो बोट तक पहुंच जाता है। एरिक उसका हाथ खींचकर उसे बोट के ऊपर ले आता है। वहीं समीरा को दिखाया जाता है जो दूर से देख लेती है कि एरिक और उसकी कैट सही सलामत बोट पर पहुंच चुके हैं, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। एरिक देखता है कि जो कोड समीरा ने उसे दिया था उसके अंदर एक पेपर होता है जिस पर समीरा ने लिखा होता है कि तुम्हें मेरी कैट का ध्यान रखना होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल उसी तरह से जिए जिस तरह से मैं जीना चाहती थी और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। दरअसल समीरा अब सेटिस्फाइड है। जिसके बाद हमें समीरा को दिखाया जाता है जो मैनहट्टन की सड़कों पर म्यूज़िक सुनते हुए लगातार वॉक कर रही होती है। उसने ईयरफोन्स लगाए होते हैं। इस शहर में अब उसके अलावा कोई नहीं बचा। साथ ही कुछ ही देर में आर्मी वाले इस पूरे शहर को उड़ाने वाले हैं और अब समीरा अपनी म्यूज़िक प्लेयर से अपने ईयरफोन के प्लग को निकाल देती है। जिसके बाद म्यूज़िक की आवाज़ बाहर आना शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त एलियन उस आवाज़ को सुनकर उसके चारों तरफ आ जाते हैं। दरअसल समीरा को पता है चाहे उसे एलियंस मारे या ना मारे फिर भी उसकी ज़िंदगी अब कुछ ही दिनों की बची है। आपको क्या लगता है, क्या एलियंस ने उसे मारा होगा या वो किसी तरह से बच गई होगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।